गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं डॉक्टर निखत नसीर और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं आपसे कुछ विटामिन्स के बारे में। विटामिन ए जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन के लिए, बाल के लिए और अच्छे नाखून के लिए, और ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे कि ये पाया कहाँ जाता है। इसका सबसे बढ़िया स्रोत होता है गाजर, जो कि कैरट्स। इसके अलावा ये खट्टे फ्रूट्स में भी पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है और लीवर में भी पाया जाता है। अब जानेंगे हम ये कि इसका डोज़ क्या है। इसका डोज़ है 0.4 टू 1 mg पर डे। ठीक है। जो दूसरा विटामिन है विटामिन B1, जो कि मेनली पाया जाता है फ़िश में, यगर्ट में और पीज़ में, लेग्यूम्स में। इसके अलावा ये फ्लैक्स सीड या तीसी में पाया जाता है। और इसकी ये किस किस चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है, तो ये अच्छा डाइजेशन में हेल्प करता है, अच्छे मसल्स बनाता है, ब्रेन को अच्छा वर्क करने में हेल्प करता है। ये एक हेल्दी हार्ट के लिए भी इफ़ेक्टिव है और इससे नींद अच्छा आता है। इसका रिकमेंडेड डोज़ है 1.3 से 2.6 mg पर डे। इसका डिस्ट्रॉय कैसे होता है, मतलब इसे लेने में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो इसे लेते वक्त में इसे हमें बहुत लंबे टाइम तक पकाना नहीं चाहिए, इसमें नमक नहीं मिलाना चाहिए और इसके साथ कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2। B2 रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनरेशन ऑफ सेल, मतलब सेल के दोबारा बनने में, अच्छे आँखों के लिए, हेल्दी मसल्स के लिए। ये कहाँ पाया जाता है? इसका मेन सोर्स होता है अंडा, आलमंड्स, ये मिल्क, मशरूम, इसके अलावा चीज़, ईस्ट और गोश्त। ये कैसे डिस्ट्रॉय होता है? ये बहुत देर लाइट में रखा जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका रिकमेंडेड डोज 1.3 टू 3 mg पर डे होता है। यानी हम अगर डेली 2 मुर्गे के अंडे लें तो हम विटामिन B2 की डोज को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5। यह रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छे मेमोरी के लिए, अच्छे मूड के लिए और बीमारी के बाद ठीक होने में हेल्प करता है, अच्छे ब्लड वेसल्स को बनाता है और हेल्दी हार्ट को बनाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये भी मेनली मीट्स में पाया जाता है, चिकन में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। और इसका मेन सोर्स इवन विटामिन बी का मेन सोर्स जो होता है वो कंप्लीट एनिमल सोर्स होता है, ज़्यादातर एनिमल्स में पाए जाते हैं और कुछ प्लांट्स में पाए, जैसे कि राइस, ब्रोकली, ओटमील, ये सब। ये कैसे डिस्ट्रॉय होता है? इसे अगर बार बार फ्रीजिंग किया जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसका जो रिकमेंडेड डोज क्या है वो 5 mg है। यानी अगर 100 ग्राम ऑफ लीवर सेवन करें तो इसका डोज पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6। इसका इस्तेमाल होता है बॉडी को रीजनरेट करने में, मतलब बॉडी को फिर से यंग बनाने में, सेल्स को नया बनाने में, स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम के लिए और एक हेल्दी ब्लड वेसल्स के लिए। ये भी मेनली पाया जाता है सीरियल्स, यानी हमारे जो आटा, चावल, ये सब होते हैं इसमें पाया जाता है। फिर से ग्रीन सलाद में पाया जाता है, कैबेज, और इसका ये केला सबसे बढ़िया सोर्स है, वॉलनट में पाया जाता है और सैल्मन मछली में पाया जाता है और गोश्त में भी पाया जाता है। ये भी अगर लंबे टाइम तक लाइट में रहे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका डोज़ है 1.6 से 2 mg, यानी 300 ग्राम अगर बीफ का कोई सेवन करता है तो इसका डोज पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12 रेस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल वेट के लिए, गुड इम्यूनिटी के लिए, साउंड मेमोरी के लिए, मतलब अच्छी मेमोरी के लिए, और एक हेल्दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, मतलब एक अच्छा GI ट्रैक्ट के लिए। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, स्पाइनच पालक में पाया जाता है, ऑयस्टर में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है और तरह तरह के गोश्त में भी पाया जाता है। ये कैसे डिस्ट्रॉय होता है? तो ये भी वो लंबे टाइम तक लाइट और हाई टेम्परेचर पे रखा जाए, इसे देर तक पकाया जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका रिकमेंडेड डोज क्या होता है? 2 से 5 mg पर डे, यानी 100 ग्राम ऑफ सैल्मन फीस अगर लेते हैं तो उसके इक्वल इसका डोज होता है। द नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन C। विटामिन C रिस्पॉन्सिबल होता है स्मूथ स्किन, गुड इम्यूनिटी और अच्छे मूड के लिए। इस इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करता है और बाल और नेल्स में भी अच्छा काम करता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसका मेन सोर्स होता है गटरस फूड, यानी खट्टे फूड्स, ये बेस्ट सोर्स होता है। इसके अलावा ये कॉलीफ्लावर, पीस, फ्रूट्स और बीन्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा कीवी फ्रूट में पाया जाता है। और ये डिस्ट्रॉय कैसे होता है? इसको अगर कुक कर दिया है तो ये डिस्ट्रॉय नहीं, इसे भी अनकुक्ड लेना ज़्यादा बेटर होता है। इसका डोज होता है 70 mg पर डे, यानी आधा ऑरेंज अगर हम पर डे लेते हैं तो हमारा इसका डोज कंप्लीट हो जाता है। द नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन D।
यह रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छे बोन्स के लिए, अच्छे ब्लड वेसल्स के लिए, कोगुलेशन के लिए यानी ब्लड के थक्का बनने के प्रोसेस के लिए, और कोल्ड से बचाने के लिए, और ये हेल्दी हार्ट्स के लिए भी अच्छा होता है, और ये टॉक्सिन को भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? इसका सबसे बढ़िया सोर्स है सूरज की रोशनी। जो सुबह सुबह सूरज की रोशनी है सबसे बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा खाने में ये चीज़, बटर, कॉटेज चीज़, एग यॉक, फिश, पोट, पोटैटोज़, वेजिटेबल ऑयल्स एंड बीफ में पाया जाता है। और ये भी डिस्ट्रॉयड होता है अगर इसे अल्कलाइन एनवायरनमेंट पकाया जाए। और इसका डोज जो होता है 2 to 5 mg पर डे, यानी 2 अंडे। अब हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। यह रिस्पॉन्सिबल होता है अगेन रीजनरेटेड बॉडी के लिए, मतलब रीजनरेट करने के लिए, यंग बनाने के लिए, स्पेशली नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अच्छे काम करने, इसलिए इनफर्टिलिटी के पेशेंट में हम विटामिन ई का सेवन भी करते हैं अच्छे मूड के लिए। और इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसे प्रोटेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। इसका मेन सोर्स होता है मीट ऑयल, कॉर्न्स, ऑलिव ऑयल, यानी हर तरह का ऑयली चीज़, और लिवर। इसे भी लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके अलावा इसका डोज होता है 30 से 50 mg पर डे, यानी 1 चम्मच अनरिफाइंड ऑयल अगर लेते हैं तो इसका डोज पूरा हो जाता है। स्पेशली इसका मेन सोर्स ऑयल ही होता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है फास्ट हीलिंग वुंड्स के लिए, मतलब घावों को तेज़ी से भरने के लिए, नॉर्मल ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प करता है ये कोगुलेशन को। और इसके अलावा ये प्रोथ्रम्बिन के बनने में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जब कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है तो उसमें विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, या ब्लीडिंग एक्सेस हो रहा हो तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है? तो पालक इसका बेहतरीन सोर्स है। फिर नेटल्स में पाया जाता है, कैबेज में पाया जाता है, कॉलीफ्लावर में पाया जाता है, कैरेट्स में पाया जाता है, टमाटोज़ में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरीज में पाया जाता है, ग्रीन टी में भी पाया जाता है। ये कैसे डिस्ट्रॉय होगा? तो ये भी लंबे टाइम तक अगर पकाया जाए या फिर लंबे टाइम तक लाइट में रखा जाए तो डिस्ट्रॉय होगा। इसका पर डे डोज 1 to 2 mg पर डे होता है, यानी 2 टेबल स्पून ऑफ पार्सली अगर लिया जाए तो इसका डोज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ खास विटामिन के बारे में नॉलेज। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन हो क्यूरियस आप मेरे से पूछ सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।